सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक दूसरा टॉपिक यूनिट नंबर 1 के अंदर, जो कि है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बारे में। अब स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर होते क्या हैं? सबसे पहले तो इस इंडस्ट्रियल सेक्टर समझने से पहले आपको इंडस्ट्री समझनी होगी। सिंपल वे में मैं आपको बात करूं, कोई भी इंडस्ट्री का मेन मकसद क्या होता है? मेन मकसद होता है किसी तरह से रेवेन्यू को जनरेट करना। ठीक है। अब क्या हुआ, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो गई, बहुत अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री हो गई, अब उन इंडस्ट्रीज को की ग्रुपिंग करी गई कि इस टाइप की इंडस्ट्री एक ग्रुप में होगी, इस टाइप की इंडस्ट्री दूसरे ग्रुप में होगी, इस टाइप की इंडस्ट्री तीसरे ग्रुप में होगी, और उसी को हमने बोल दिया इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब ये जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स को हमने क्या बोला? ये ग्रुप बोले कि ये 4 ग्रुप्स हैं। सिंपल 4 ग्रुप्स हैं। प्राइमरी टाइप की इंडस्ट्री, सेकेंडरी टाइप की इंडस्ट्री, टर्सरी टाइप की इंडस्ट्री और क्वाटरनरी टाइप की इंडस्ट्री। ठीक है। अब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी ले लो, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो किसी और चीज़ से रिलेटेड कंपनी हो, वो कंपनी इन चारों टाइप में से किसी में जरूर आएगी। चाहे वो कुछ भी करती हो, चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो मोबाइल बनाती है, चाहे वो हैवी व्हीकल बनाती है, कुछ भी इंडस्ट्री है, उसको हम इन 4 टाइप के सेक्टर्स में, ब्रॉडली बोलो, इन 4 इंडस्ट्री या सेक्टर्स में हम डाल सकते हैं। सिंपल। ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्राइमरी टाइप की इंडस्ट्री, सेकेंडरी टाइप की इंडस्ट्री, टर्सरी टाइप की इंडस्ट्री और क्वाटरनरी टाइप की इंडस्ट्री। अब हम देखेंगे कि ये होते क्या हैं, और अगर मैं कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल आपको दे दूं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे इस चारों में से किसी एक में फिट करोगे। सिंपल। आ गई ये वाली बात समझ में आप लोगों को? अब देखो, सबसे पहली है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री से जब भी आप कोई भी प्राइमरी इंडस्ट्री देखो या प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में सोचो, आपको एक वर्ड याद करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। तो कोई भी इंडस्ट्री जहां पे रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन होता है या रॉ मटेरियल्स निकाले जाते हैं, वो प्राइमरी टाइप की इंडस्ट्री होगी। अब आपके दिमाग में एक और ख्याल आ रहा होगा कि भाई ये रॉ मटेरियल किस बला का नाम है? ठीक है। अब रॉ मटेरियल मतलब जो जमीन से, धरती से हम डायरेक्टली निकालते हैं। देखो, जमीन से हम डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन तो नहीं निकालते हैं, या जमीन से चेयर तो नहीं निकालते हैं, वो किसी एक प्रोसेस का पार्ट होती हैं, है ना। पहले कुछ निकलता होगा, उससे कुछ और चीज़ बनी, उससे कुछ और बना, फिर लास्ट में हमको एक चेयर एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में मिली। तो वो जो रॉ मटेरियल, जो पहला प्रोडक्ट हम जमीन से निकालेंगे, वो हम बोलेंगे कि उसको बोलेंगे रॉ मटेरियल। तो जो भी इंडस्ट्री उन रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करती है, वो बोलेंगे हम उसको प्राइमरी टाइप की इंडस्ट्री। ठीक है। ये बात क्लियर है? अब देखो एक चीज और, रॉ मटेरियल का मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, कोल। ठीक है। कोल मतलब कोयला। ठीक है। कोयला कैसे मिलता है? जमीन में अंदर माइंस होती हैं, माइंस में जाकर के, कोल माइंस में जाकर के हम कोयला निकाल करके लेकर के आते हैं। तो कोल को निकालने वाली इंडस्ट्री जो भी होगी, वो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आएगी। या इस प्रकार की और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पास ओर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं कि रॉ फॉर्म ऑफ एनी मेटल, है ना। आयरन का अपना ओर होता है, एल्यूमिनियम का अपना ओर होता है, वो सारा। तो वो जो भी एक्सट्रैक्शन करेंगे रॉ मटेरियल का, वो एक्सट्रैक्शन आएगा प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर। और इस टाइप की पूरी इंडस्ट्री को हम बोल देते हैं कि माइनिंग इंडस्ट्री। माइनिंग इंडस्ट्री। तो माइनिंग इंडस्ट्री एक प्राइमरी टाइप की इंडस्ट्री है, क्योंकि हम यहां से रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है। ये क्लियर हो गया कि माइनिंग इंडस्ट्री क्यों हमारी प्राइमरी टाइप की इंडस्ट्री है। अब माइनिंग इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ है, चाहे वो कोयले की खदान हो, चाहे वो सोने की खदान हो, चाहे वो किसी और चीज़ की खदान हो, वो सब की सब चीज़ें प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाएंगी। ठीक है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ क्रूड ऑयल या कच्चा तेल। ठीक है। क्रूड ऑयल। अब आपको क्रूड ऑयल सुनते ही सबके दिमाग में आ गया होगा कि
ये तो हम अरब कंट्रीज या मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करें, क्यों? क्योंकि तेल सबसे ज़्यादा वहाँ होता है। वहाँ तेल सबसे ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल होता है, वहाँ कच्चा तेल सबसे ज़्यादा होता है। कच्चे तेल से पेट्रोल बनाना या कच्चे तेल से डीजल बनाना एक पूरी प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन जो क्रूड ऑयल निकालना है, जो कच्चा तेल निकालना है, वो पूरा का पूरा हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आएगा। पेट्रोल नहीं, क्रूड ऑयल। ठीक है, हम डेली देखते हैं ना कि क्रूड ऑयल का रेट इतना बैरल प्रति यूनिट हो गया, इतने रुपये पर बैरल हो गया, तो वो क्रूड ऑयल का रेट है कि जो निकालता है उसको प्राइमरी इंडस्ट्री उसको आगे प्रोसेस करने के लिए किस रेट में बेच रही है, उसी के हिसाब से हमारे यहाँ पे डीजल या पेट्रोल के रेट डेली अप डाउन होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन की जो भी कंपनी होगी या कोई भी इंडस्ट्री होगी वो प्राइमरी टाइप की इंडस्ट्री में आ जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब एक और बहुत अलग एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। अच्छा, अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, किसान जमीन में कुछ बोता है और उससे एक रॉ फॉर्म में धान पैदा होता है, ठीक है, या गेहूं पैदा होता है, या कोई भी और दालें पैदा होती हैं, फ्रूट्स पैदा होते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो एक रॉ मटेरियल ही है। धान एक रॉ मटेरियल है, बाद में उसको कूट करके, बाद में उसको प्रोसेस करके चावल का शेप दिया जाता है। गेहूं भी एक रॉ मटेरियल, बाद में उसको सुखा करके, पीस करके आटे का रूप दिया जाता है, या कोई भी चीज़ है। ठीक है, तो वो एक रॉ मटेरियल का पार्ट है। अच्छा, एक चीज़ और है, एग्रीकल्चर की बात आ गई, रॉ मटेरियल की बात आ गई, सब कुछ हो गया। एक चीज़ आप ध्यान रखना, अर्थ। जो भी प्राइमरी इंडस्ट्री होगी उसमें अर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? कोयला कहाँ पैदा होता है? अर्थ में ही बनता है। क्रूड ऑयल कहाँ से मिलता है? अर्थ से ही मिलता है। एग्रीकल्चर की कोई भी चीज़ें हैं, गेहूं धान कहाँ उगाते हैं हम? अर्थ में ही उगाते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि अर्थ भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कहाँ आ गई? किससे रिलेटेड है? अर्थ से रिलेटेड है, और ये रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रही है। प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल या एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, हमेशा दिमाग में ये बात बिठा लो, प्राइमरी इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, बात खत्म। ठीक, एक और एग्जांपल आपको देता हूं, बड़ा डाइवर्सिफाई एग्जांपल है, फिशिंग इंडस्ट्री। फिशिंग इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री बेसिकली क्या है कि मछुआरे होते हैं, है ना, वो अपनी जहाज़ लेकर के, अपना नाव लेकर के समुद्र में जाते हैं और वहाँ से वो मछली पकड़ के लाते हैं। मछली कहाँ पैदा होती है? अर्थ में, पानी में, समुद्र में, अर्थ का ही पार्ट है वो भी। और मछली या फिश इज़ अ रॉ फॉर्म ऑफ फूड, तो इसलिए ये भी हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट हो गई। ठीक है, अब आपको कोई भी एक इंडस्ट्री अगर एग्जाम्पल के लिए दे दें तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो, क्या वो प्राइमरी इंडस्ट्री है या नहीं है। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि चेयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्या चेयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री है? नहीं। क्यों? क्योंकि चेयर इज कोई रॉ मटेरियल नहीं है, चेयर इज फाइनल प्रोडक्ट है यूज करने के लिए। वो कोई और टाइप की इंडस्ट्री होगी जो हम आगे देखेंगे, बट वो एटलीस्ट प्राइमरी इंडस्ट्री तो नहीं है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों के कि प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब है एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अर्थ, ऐसे समझ लो इसको। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ। अर्थ इसमें जरूर इन्वॉल्व होगी, धरती इसमें जरूर इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में आपको अब क्लियर होगा कि क्या प्राइमरी इंडस्ट्री होती है। अब देखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब अच्छा देखो, सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल निकलता है उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके किसी एक प्रोडक्ट का फॉर्म देना या किसी एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री को हम यूज करेंगे इनपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री में, ऐसे सोच लो आप। ठीक है, हमारे पास, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमको कॉपर का ओर मिलता है, कॉपर के ओर को पिघलाकर उसमें और कोई चीजें मिला करके कॉपर बनाने की जो प्रोसेस है, जहां पे कॉपर निकलेगा, वो एक सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट होगा। ठीक है, पेट्रोलियम में मैंने आपको बताया कि क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल को प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद क्रूड ऑयल से क्या निकालेंगे? पेट्रोल निकालेंगे, डीजल निकालेंगे, कोई और पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालेंगे। वो किसका पार्ट होगा? वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट होगा। अच्छा, अभी तक हमने जब भी सेकेंडरी इंडस्ट्री बोली है, मैंने दो वर्ड बड़े यूज किए, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, है ना।
तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमेशा याद रखो प्रोडक्शन, सेकेंडरी इंडस्ट्री में ऑलवेज प्रोडक्शन विल बी द इंटीग्रल पार्ट। या मैं इसको प्रोडक्शन कह लूं या मैं इसको मैन्युफैक्चरिंग कह लूं, या इसको मैन्युफैक्चरिंग कह लूं, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी कह लो, या प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी कह लो। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में ऑलवेज प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग विल बी इन्वॉल्व, इसमें जरूर इन्वॉल्व होगा। मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्री का आउटपुट हमें किसी एक प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा और वहां पे कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा होगा, कुछ बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है ना। तो थोड़ा हमारी सहूलियत के लिए ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहले पार्ट को बोलते हैं हैवी और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, हैवी और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और अगेन इसके दूसरे पार्ट को बोलते हैं लाइट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमारे पास आएगा हैवी और लाइट। अच्छा देखो, हैवी इंडस्ट्री से, हैवी जब आप वर्ड सुनोगे, हैवी का मतलब क्या है, बड़ा, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, हैवी इंडस्ट्री लगाने के लिए बड़ा कैपिटल चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी जमीन चाहिए, ठीक है। लाइट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या मतलब है, लाइट और स्मॉल छोटी इंडस्ट्री, मीडियम लेवल की इंडस्ट्री, या इस प्रकार की इंडस्ट्री जो कि प्रोडक्ट डायरेक्टली बनाती है। अच्छा, हैवी इंडस्ट्री में क्योंकि ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, तो इसका प्रोडक्शन भी बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि स्टील बनता है या स्टील की चादरें बनती हैं, ठीक है। वो कहाँ बनेंगी, वो हैवी और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बनेंगी, ठीक है। अच्छा, अब उन स्टील की चादरों को मोल्ड करके कोई एक और प्रोडक्ट बनता है, वो कहाँ बनेगा, वो लाइट या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, या उसका एक लास्ट प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं पॉलीप्रोपाइलीन, वो कहाँ बनेगा, वो हैवी और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बनेगा। उस पॉलीप्रोपाइलीन को बाद में और प्रोसेस करके प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, जैसे ये मैंने मार्कर पकड़ा है, ये भी एक प्लास्टिक का प्रोडक्ट है। तो ये कहाँ बनेगा, लाइट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनेगा, ठीक है। तो हैवी स्केल इंडस्ट्री और लाइट स्केल इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या है, हैवी का मतलब मैंने बोला ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा प्रोडक्शन। लाइट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब होता है कि कंपैरेटिवली हैवी से कम इन्वेस्टमेंट और कम प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो, लाइट स्केल या लाइट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करती हैं, जो भी प्रोडक्ट की हैवी स्केल इंडस्ट्री बनाती हैं उनको यूज करके और आगे वो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है। जैसे प्लास्टिक से दो तीन चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बनती हैं। प्लास्टिक से सपोज दो अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं हम, मार्कर बना रहे हैं और चेयर बना रहे हैं। एक अलग कंपनी होगी जो मार्कर बना रही है, एक अलग कंपनी होगी वो चेयर बना रही है, लेकिन उनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, जो हैवी और लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोसेस करके जो आउटपुट निकाल रही है वहाँ से मिल रहा है उनको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, करेक्ट। अब देखो एक चीज़ और है, जब हम हैवी और लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि वो क्या करती हैं, रॉ मटेरियल को डायरेक्टली लेती हैं और फिर वो प्रोसेस करती हैं। तो इसका मतलब जो इसमें जो लोग चाहिए वो स्पेशलिस्ट लोग चाहिए, इसको जो काम करने वाले लेबर होंगे वो स्पेशलिस्ट लेबर होंगे। इनके कंपैरिजन में लाइट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा स्पेशलिस्ट लेबर नहीं चाहिए। स्किल्ड तो दोनों में चाहिए, स्किल्ड तो यहाँ भी चाहिए, लेकिन उतने ज़्यादा स्पेशलिस्ट लोग नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं स्टील प्लांट, ओहो ये स्मॉल की स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, अब ठीक कर देते हैं, ठीक है। स्टील प्लांट, ठीक है। स्टील प्लांट क्या करता है, स्टील प्लांट जो आयरन का रॉ आयरन होता है उसको प्रोसेस करके स्टील बनाता है। तो स्टील प्लांट क्या करेगा, रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रहा है ना, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, हैवी के अंदर आ जाएगा या लाइट के। ये तो पक्का है कि ये सेकेंडरी टाइप की इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा और स्पेसिफिक देखें, स्टील का मतलब
इनपुट रॉ स्टील या ओर ऑफ स्टील, तो इसका मतलब ये आ जाएगा हैवी और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। दूसरा एग्जांपल एक और देखते हैं, सीमेंट। सीमेंट क्या करता है, मिट्टी अलग अलग टाइप की चीज़ों को मिला करके एक फाइनल प्रोडक्ट करता है, और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है इसकी। तो सीमेंट भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हैवी और लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ कि जैसे रिलायंस वालों का पेट्रोल का रिफाइनरी है, पेट्रोल रिफाइनरी है ना, पेट्रोकेमिकल की रिफाइनरी, वो रिफाइनरी किसके अंदर आ जाएगी, हैवी और लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये तो एकदम समझ जाओगे कि कहीं प्रोडक्शन हो रहा है या कहीं प्रोडक्ट बन रहा है तो वो सेकेंडरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री। फर्दर डिवाइड करने के लिए थोड़ा सा एक बार उसके बारे में सोचना है कि वो किस लेवल पे ऑपरेट करती होगी, कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी वो, तो वो आप समझ जाओगे कि हैवी स्केल इंडस्ट्री में आ जाएगा या लाइट स्केल इंडस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक दो एग्जाम्पल हम लाइट स्केल इंडस्ट्री के भी देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे ही दिया है कि चेयर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और अच्छा, एक और हमने ये बोला था कि एग्रीकल्चर की जो इंडस्ट्री होती है उसका, वो प्राइमरी टाइप की इंडस्ट्री होती है, उससे प्रोसेस करके मैं ब्रेड बनाता हूँ, ब्रेड का प्रोडक्शन, या उसको हम बोल देते हैं किसी और फॉर्म का प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब अनाज को यूज़ करके प्रोसेस फूड बनाने का प्रोडक्शन, जैसे शुगर मिल का प्रोडक्शन, वो सारा का सारा। शुगर मिल किसके अंदर आएगी, शुगर मिल भी हमारी लाइट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर ही आ जाएगी। ठीक है, शुगर मिल छोटी छोटी शुगर मिल्स होती है। ठीक है, ये आ गया हमारा लाइट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जांपल। ठीक है, अब मुझे लगता है आप लोगों को लाइट, हैवी और लाइट के बीच में डिफरेंस पता लग गया होगा। ठीक है, अब तीसरे टाइप की इंडस्ट्री देखते हैं जो कि और भी ज़्यादा प्रोडक्शन इंडस्ट्री से भी ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे। जब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो तो अपने आप में इतनी बड़ी थी कि उसको डिवाइड करना पड़ गया था। अब जो टर्शरी टाइप की इंडस्ट्री, जो थर्ड इंडस्ट्री, वो सेकेंडरी से भी बड़ी इंडस्ट्री है। वो कैसे है ना, अच्छा देखो, सर्विस इंडस्ट्री, हमारे पास जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री हैं वो इंडस्ट्री आ जाती है टर्सरी टाइप की इंडस्ट्री। तो जब भी आप टर्सरी देखो, सर्विस का ध्यान रखना। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने क्या देखा था, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल या एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, सेकेंडरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री में हमने क्या देखा था, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, करेक्ट। मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना, मैन्युफैक्चरिंग। तीसरे टाइप का क्या हो गया हमारा, सर्विस इंडस्ट्री। अब आप ये सोचो कि क्या दुनिया बिना सर्विस इंडस्ट्री के चल सकती है, नहीं चल सकती। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मुझे अपना पासपोर्ट बनाना है तो मैं पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाऊंगा, तो वो भी एक टाइप की इंडस्ट्री ही तो है। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र किस टाइप की इंडस्ट्री है, सर्विस टाइप की इंडस्ट्री। वो हमें क्या सर्विस दे रहे हैं, वो हमारा पासपोर्ट बना के दे रहे हैं, तो वो एक सर्विस टाइप की इंडस्ट्री, और जिसको हम टर्सरी इंडस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, सर्विस। एक और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, पुलिस जो हमारे यहाँ हम लोगों को देखभाल करती हैं, कि देखती हैं कि कानून व्यवस्था प्रॉपरली बने रहे, वो भी किस टाइप की इंडस्ट्री है, एक सर्विस टाइप की इंडस्ट्री, जिसको टर्सरी इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा से और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, मैंने सर्विस सेंटर में कॉल किया कि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया। एक सर्विसमैन आया या सर्विस सेंटर से कोई आदमी आया, वो मेरा लैपटॉप बना के ले गया। वो किस टाइप की इंडस्ट्री, सर्विस टाइप की इंडस्ट्री। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, मैंने क्या किया, अमेज़न में लॉगिन किया अपना, अमेज़न से मैंने एक किसी भी XYZ कंपनी का मोबाइल या किसी भी मैंने ई-कॉमर्स वेबसाइट से कंपनी का मोबाइल ले लिया। अमेज़न कहना थोड़ा सा प्रचार हो जाएगा, बट हाँ, मैंने किसी भी एक ई-कॉमर्स से मोबाइल ले लिया। वो मोबाइल मेरे घर तक पहुंच गया, एक मुझे डिलीवरी बॉय ने पहुंचाया। वो किस टाइप की इंडस्ट्री है, सर्विस टाइप की इंडस्ट्री है। ठीक है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज, अब आप सोच सकते हो सर्विस इंडस्ट्री या टर्सरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री का
कितना बड़े एरिया में ये ऑपरेट करती होगी, तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री बन जाएगी टर्सरी टाइप की इंडस्ट्री, और इसको हम शॉर्ट में सर्विस इंडस्ट्री भी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि बैंकिंग और फाइनेंस या बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री है, ये किस टाइप की इंडस्ट्री होगी? अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचो। क्या ये रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन करती है? नहीं। क्या ये कुछ प्रोडक्ट बनाती है? नहीं। तो ये क्या ये करती है? ये बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये किस टाइप की इंडस्ट्री होगी? ये सर्विस टाइप की इंडस्ट्री होगी। ठीक है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री भी हमारे पास सर्विस टाइप की इंडस्ट्री आ गई। ठीक है, इसके अलावा से कोई और एग्जाम्पल? अच्छा, एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं कि मेरे घर पे कोई एक प्रॉब्लम हो गई कि जैसे सपोज वायरिंग शॉर्ट हो गई या किसी एक घर कमरे की मेरी लाइट नहीं जल पा रही है, तो मैं क्या करूँगा? सर्विसमैन को फ़ोन करूँगा, इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करूँगा, वो मेरे घर आके सर्विस करके जाएगा। ठीक है, तो वो किस टाइप की इंडस्ट्री होगी? वो भी सर्विस टाइप की इंडस्ट्री होगी। तो सर्विस इंडस्ट्री का दायरा बहुत बड़ा है, इवन सेकेंडरी इंडस्ट्री से भी बड़ा टर्सरी टाइप की इंडस्ट्री का दायरा है, बहुत बड़ा। आप सोचो, कोई भी इंडस्ट्री अपने दिमाग में सोचो और कोशिश करो कि वो क्या वो प्राइमरी इंडस्ट्री है, क्या वो सेकेंडरी इंडस्ट्री है, क्या वो टर्सरी इंडस्ट्री है या सर्विस टाइप की इंडस्ट्री। तो कुछ एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं थर्ड टाइप की इंडस्ट्री के, सर्विस टाइप की इंडस्ट्री के। आप कोई भी एग्जांपल सोच सकते हो। हम दिन भर में इतने काम करते हैं, तो वो सारा का सारा टर्सरी टाइप की इंडस्ट्री में आ जाता है। ठीक है, तो अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अभी अभी हमारे इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं और उनकी के रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, तो जो भी नेता हैं या जो भी MLAs बने हैं, इन सब में इन लोगों का क्या काम होता है? इन लोगों का काम होता है जो भी लोगों को समस्याएं, उन समस्याओं को दूर करना, उनके लिए अच्छी सर्विस देना। तो ये भी काम किसके अंदर आएगा? वो भी सर्विस टाइप की इंडस्ट्री के अंदर आएगा। करेक्ट। तो अब देखा कितना बड़ा दायरा है इसका, इवन इसका सेकेंडरी इंडस्ट्री से भी बहुत बड़ा दायरा है टर्सरी टाइप की इंडस्ट्री का। ठीक है, तो अगर अगली बार से कोई नेता आपके घर पे आए और बोले, तो आपको बोलना कि आप तो सर्विसमैन हैं, आप तो टर्सरी टाइप की इंडस्ट्री में आते हैं। ठीक है, ये आपको बात मुझे लगता है अब क्लियर हो गई होगी कि प्राइमरी टाइप की इंडस्ट्री क्या है, सेकेंडरी टाइप की इंडस्ट्री क्या है और टर्सरी टाइप की इंडस्ट्री क्या है। ठीक है, अच्छा, अब एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है जिसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री। अब देखो, क्वार्टर बहुत अक्सर, मैं भी जब आपका जैसा स्टूडेंट था, मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता था टर्सरी टाइप की इंडस्ट्री और क्वाटरनरी टाइप की इंडस्ट्री में। टर्सरी टाइप की इंडस्ट्री समझ के सर्विस से रिलेटेड इंडस्ट्री, सर्विस जो देती है। मेरे घर में कोई एक सामान पहुंचा के जाता है, मेरे घर का राशन दे के जाता है कोई दुकानदार, वो भी एक सर्विसमैन ही है, वो भी सर्विस टाइप की इंडस्ट्री है। वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, वो कहीं से रॉ मटेरियल नहीं निकाल रहा है, वो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर है। तो वो सर्विस टाइप की इंडस्ट्री आ गई। ठीक है, अच्छा, क्वाटरनरी टाइप की इंडस्ट्री में आ जाएगा, हमेशा ध्यान रखो, R&D, जहां पे दिमागी काम होता है। ठीक है, जहां पे दिमागी काम होता है वहां पे हमारी क्वाटरनरी टाइप की और इंडस्ट्री हो गई। R&D, करेक्ट, मतलब जहां पे दिमागी काम होता है। एक और चीज कि इंफॉर्मेशन सिक्योर, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो भी हमारी क्वाटरनरी इंडस्ट्री के अंदर आएंगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। अच्छा, अब मैं इसके आपको एग्जांपल देता हूं तो थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर होंगी। अच्छा, कोई एक रिसर्च लैब है, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो रिसर्च करते हैं, वो कुछ किसी चीज़ की खोज करते हैं। तो वो जो इंडस्ट्री है, रिसर्च इंडस्ट्री है, वो किसके अंदर आ जाती है? वो क्वाटरनरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाती है। ठीक है, अच्छा, कोई एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है या कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करती है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? वो क्वाटरनरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि फाइनेंस इंडस्ट्री। अच्छा, मैं आपको ये बोलूं कि फाइनेंस इंडस्ट्री भी क्वाटरनरी इंडस्ट्री है।
अब आपका दिमाग घूमेगा, आप बोलोगे यार इससे पहले तो इसने कहा था कि बैंकिंग इंडस्ट्री सर्विस टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, तो फाइनेंस इंडस्ट्री कैसे क्वाटरनरी इंडस्ट्री हो गई। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बैंकिंग का मतलब है जो हमारे पैसे को लेते हैं और पैसे को लेकर के उसको सेफ रखते हैं और उसके रिस्पॉन्स में हमको कुछ इंटरेस्ट देते हैं, या हमको कुछ पैसा देते हैं और हमसे कुछ इंटरेस्ट लेते हैं। ये बैंकिंग का काम है। फाइनेंस का काम ये होता है कि हम अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, है ना। आजकल आप बड़े ऐड देख रहे होंगे कि बिटकॉइन खरीद लो या फिर हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर लो। ये सारी चीज़ें कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे ज़्यादा, क्यों उसके लिए क्या चाहिए, दिमाग चाहिए। तो फाइनेंस इंडस्ट्री जो है वो क्वाटरनरी टाइप की इंडस्ट्री हो गई। अच्छा, एक और इंडस्ट्री है बड़ी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री जिसका पार्ट मैं भी हूँ, है एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री, अच्छा बताओ एजुकेशन इंडस्ट्री किस टाइप की इंडस्ट्री है। हालांकि मैं सर्विस दे रहा हूँ, हालांकि आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, अपना दिमाग भी यूज़ कर रहा हूँ। तो एजुकेशन इंडस्ट्री भी क्वाटरनरी इंडस्ट्री के अंदर ही आएगा। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर है। फाइनेंस वाला आपको क्या बताएगा कि आपका पैसा कहाँ लगाना है, इसकी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्वाटरनरी इंडस्ट्री में क्या मेन इसका यूएसपी निकल के करके आई, इसकी यूएसपी निकल के आई इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो किसी प्रकार की एक इंफॉर्मेशन देती है वो क्वाटरनरी इंडस्ट्री का पार्ट होगी। तो हमेशा याद रखना कि क्वाटरनरी में आएगा इंफॉर्मेशन सर्विस या सर्विस प्रोवाइडर, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सर्विस, इंफॉर्मेशन, करेक्ट। सो इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री किसके अंदर आएगी, अब टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री आपको इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करती है, तो इस वजह से ये क्वाटरनरी इंडस्ट्री के अंदर आएगी, वो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर नहीं आएगी। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि मैं भी जब आपका जैसा स्टूडेंट था बड़ा ही कंफ्यूज हो रहा था कि टर्शनरी और क्वाटरनरी इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है। तो अब आप लोगों को मुझे लगता है कि डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमारी चारों इंडस्ट्री के बारे में था, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ या जीस्ट दे देता हूँ पूरे लेक्चर की कि आप लोग किसी भी कंपनी को कैसे इन चारों के में से किसी एक में फिट करोगे, ठीक है। प्राइमरी में सुनते ही आपको आना चाहिए दिमाग में एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, करेक्ट। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। टर्शनरी इंडस्ट्री में क्या आएगा, सर्विस, मतलब सर्विस प्रोवाइडर, पुलिस है ना, सरकार के जितने काम होते हैं सारे, मेरा पासपोर्ट बनाना है, सर्विस, ठीक है। और क्वाटरनरी इंडस्ट्री में क्या आएगा, इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन सर्विस, करेक्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो यहां पर आएगा इंफॉर्मेशन सर्विस, करेक्ट। अच्छा, आपके अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे या कुछ ऐसे क्वेश्चंस अपने दिमाग में लिखेंगे। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन भेजता हूँ। मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ, सामने एक मॉल है, मॉल में एक कपड़ों की दुकान है, वो कपड़े बेच रहा है, तो वो किस टाइप की इंडस्ट्री का पार्ट होगा, शॉपकीपर किस टाइप की इंडस्ट्री का पार्ट होगा, वो होगा सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट, मतलब टर्शनरी इंडस्ट्री का पार्ट होगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा इसके अंदर। अच्छा, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझे अपना एक घर बनाना है, घर बनाने के लिए मुझे किसी एक कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करना होगा, वो किस टाइप की इंडस्ट्री का पार्ट आ जाएगा,
सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, कोई एक नया आविष्कार होता है, वो किस प्रकार की इंडस्ट्री में होगा, वो हमेशा क्वाटरनरी इंडस्ट्री में होगा। ठीक है, मुझे ज़मीन से खोद करके सोने का रॉ फॉर्म निकालना है, वो किस टाइप की इंडस्ट्री में होगा, वो प्राइमरी इंडस्ट्री में होगा। ठीक है, उस रॉ फॉर्म से मुझे सोने के कुछ प्रोडक्ट बनाना है, तो वो किस टाइप की इंडस्ट्री का पार्ट होगा, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आज आपको ये इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बारे में पूरा एक मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दी। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और मुझे लगता है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।